कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 2 आई है, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल करेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट है तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आई है, तो मैं दोनों में अपलोड करूँगी। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट को कैसे बनाया जाता है, किस तरह से उसको चुना जाता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। As you have read in previous classes that in every state of India there is legislative assembly, यानी कि आपने जाना पिछली क्लासेस में कि हर जो हमारा इंडिया है, इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, ठीक है, सबके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। ईच स्टेट इज़ डिवाइड इनटू मैनी कॉन्स्टिट्यूट्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारी यानी विभिन्न क्षेत्रों में इसको डिवाइड किया गया है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं, यानी निर्वाचित क्षेत्र कहते हैं। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्ट बाय द एलिजिबल पीपल हु बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए, यानी कि अब क्या बोलते हैं कि हर निर्वाचित क्षेत्र से कोई ना कोई एक मेंबर खड़ा होता है जो लड़ता है, मतलब वोट लड़ता है, इलेक्शन में खड़ा होता है और फिर लोगों के द्वारा चुना जाता है और फिर वही बाद में एमएलए कहलाता है। इन इलेक्शन पीपल कंसिस्ट ऑन बिहाफ द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिंस एमएलएज आर द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि आप बोलते हैं कि जो भी इलेक्शन के लिए आदमी खड़े होते हैं वो किसी न किसी पार्टी के बिहाफ पर खड़े होते हैं, ठीक है। इसी वजह से जीतने वाली पार्टी जो है वो कोई भी हो सकती है, किसी के भी मेंबर्स जीत सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो एमएलएज होते हैं वो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, द पार्टी हुज एमएलएज गेट इलेक्टेड इन द मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी इज़ कंसिडर एज द पार्टी विज मेजॉरिटी इन दैट स्टेट, यानी कि आप बोलते हैं कि वो पार्टी जिसके एमएलए आधे से ज़्यादा जीतते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या मानते हैं, उसको हम मानते हैं कि ये जीती हुई पार्टी है और यही स्टेट पे राज करेगी। The party getting the majority is called the ruling party, while other parties are called opposition, यानी कि जो पार्टी ज़्यादा वोटों से जीती है, जो जिसके एमएलए ज़्यादा है, वो आपकी रूलिंग पार्टी कहलाती है और जो बची हुई पार्टीज़ होती है वो सारी आपकी अपोजिशन कहलाते हैं। The result of the 68 constituency of the elected held 2017 in हिमाचल प्रदेश इज़ गिवन below, यानी नीचे आपको जो ये इलेक्शन का रिजल्ट दिया गया है जो कि 2017 में कराया गया था, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन below, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। अब यहाँ आप देखते हैं रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश इन 2017। 2017 में जो हिमाचल प्रदेश की असेंबली हुई थी तो उसमें क्या रहा था, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन सी थी, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है। इसके अलावा आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, मार्क्सिस्ट जिसे हम बोलते हैं, इंडिपेंडेंट लोग थे, हु डज़ नॉट बिलोंग एनी पार्टी, यानी वो लोग जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। सबके एमएलए किस में कितने जीते थे, तो बीजेपी के जो थे वो 44 जीते थे, जबकि कांग्रेस के 21 थे और मार्क्सिस्ट के 1 था। और आपके जो ऐसे लोग होते हैं जो फ्रीली लड़ते हैं, जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, वो 2 लोग थे। तो टोटल इस तरह से 68 सीटें थी। तो इस तरह से जो रूलिंग पार्टी हुई वो कौन सी हुई, बीजेपी हुई, ठीक है। और बाकी ये तीनों पार्टीज़ जो हैं वो आपकी कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी अपोजिशन। अब यहाँ लिखा है व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर रिक्वायर्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी टू गेट मेजॉरिटी इन द स्टेट, यानी कि कम से कम कितने नंबर चाहिए होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी में आने के लिए किसी स्टेट में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि वो पार्टी जिसके एमएलएज आधे से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वो ही जीतती है, ठीक है। जिस पार्टी के एमएलएज आधे से ज़्यादा जीते हुए होते हैं, विनिंग होते हैं, वही पार्टी जीत जाती है। कर लेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द पार्टीज मेंशन अबव विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन द स्टेट, कौन कौन सी पार्टीज़ जो हैं वो आपको मेंशन की गई थी, ठीक है। तो आप बता देंगे कि कितनी पार्टीज़ हैं। विच ऑफ द पार्टीज मेंशन अबव विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन द स्टेट, तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे आपकी, बीजेपी, ठीक है।
बीजेपी। क्यों? क्योंकि उसके ही नेता जो थे वो आधे से ज़्यादा थे। अगला क्वेश्चन का विच पार्टी और पार्टीज मेंशन अबव विल बी कॉल्ड अपोजिशन। तो कौन सी पार्टीज़ है जिसे हम अपोजिशन कहेंगे? तो आप इनमें से तीनों का नाम लिख लेंगे यहाँ पे कि नेशनल कांग्रेस जो है ये भी आपकी अपोजिशन में आएगी, कम्युनिस्ट पार्टी भी अपोजिशन में आएगी और इंडिपेंडेंट लोग जो है वो भी आपके अपोजिशन में आएंगे। तो तीनों का नाम आप लिख लेंगे। हाउ मैनी सीट्स ऑफ MLAs आर देयर इन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कितने MLAs की सीट है आपको पता है यहाँ पे कितने हैं? 70। ठीक है, तो आप लिख लेंगे 70। तो बस आपको सिंपल सा आंसर लिखना है 17 सीट्स। ठीक है, तो कितनी सीट्स है? हाउ मैनी सीट्स ऑफ MLAs आर देयर इन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। दिल्ली की जो आपकी असेंबली है उसमें कितनी सीट्स हैं? तो आप लिख देंगे 70 सीट्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा है द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर ओनली हुज वर्क विच फॉल अंडर इट्स जुडिशल्स, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, हेल्थ, रोड, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। यानी कि जो आपके स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उसके अंदर अपने स्टेट का ही खाली काम आता है, जैसे पढ़ाई लिखाई, सेहत, है ना, सड़कें या ये सब चीज़ें बनाना, पानी, लाइट, बत्ती, ये सब। ठीक, लेकिन अच्छा इसके अलावा बोलते हैं कि इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 28 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, जबकि स्टेट 29 है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 28 स्टेट के पास ही अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी दूसरे जो एक है उसके पास नहीं है। आगे पढ़ते हैं, लिखा है देयर आर सम वर्क whose influence is felt all over the country। कुछ काम ऐसे होते हैं जो पूरी कंट्री के लेवल पे होते हैं, लाइक सिक्योरिटी ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द नेशन, यानी अपने नेशन जो हमारा भारत है उसकी बाउंड्रीज़ की हिफाजत करना, है ना, या ट्रेन सर्विस या टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें जो है ये किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं होती हैं, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट, हम कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। तो दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट किसकी है? आप, है ना, यानी आम आदमी पार्टी की। अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो पूरे देश की एक होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी किसकी है? बीजेपी की, मोदी जी वाली, है ना। चलिए, ये सिर्फ मैंने आपको जनरली नॉलेज के लिए बताया, सिंपल जनरल नॉलेज के लिए। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।